नमस्कार, योग संगम की लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए सभी योगाभ्यास के लिए आराम से अपने स्थान पर बैठ जाएं। किसी भी सुखपूर्वक आसन में अपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी श्वासों और अपने शरीर पर लाते हुए 3 लंबी गहरी सांस लें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। पूरा फोकस अपने शरीर के इर्द गिर्द बनाए रखें। रिलैक्स। धीरे से अपनी आंखें खोलें। दोनों हाथों को रब करें, आंखों से स्पर्श कराएं। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे 2 ऐसे आसनों का अभ्यास जो खड़े होकर किए जाते हैं, जो हमारे बैलेंस और हमारे स्टेमिना को इम्प्रूव करेंगे, साथ ही हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाएंगे। चलिए सभी खड़े हो जाएं। ताड़ासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने पैरों में 8 से 10 इंच का गैप करें। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें। श्वास भरते हुए हाथों को पलट दें और धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ऊपर जाने के बाद अपने पंजों के बल आएं और अपने हाथों को पूरा ऊपर की तरफ खींचें, आसमान की तरफ। दृष्टि सामने रखें। किसी एक बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और 10 की काउंटिंग तक या फिर अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड करें। धीरे से वापस आंखें बंद, दोनों हथेलियां सर के ऊपर इस तरीके से रखें और एक लंबी गहरी सांस लें। श्वास लेते हुए अपना पूरा ध्यान, अपनी अवेयरनेस अपनी सांसों पर रखें। यानी कि बंद आंखों से अपनी श्वासों को देखने का प्रयास करें। चलिए एक बार फिर से श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर खींचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। फिर से आंखें बंद, पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस श्वासों के प्रति। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को ऊपर की तरफ ताड़ासन की स्थिति में खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस फिर से। अंत में एक बार और अभ्यास। श्वास भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से साइड्स में हाथ खोलते हुए वापस आएं। नाभि के पास दोनों हाथों को लाकर रखें, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, आंखें बंद। 3 लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। चलिए अब हम करेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन न केवल हमारे बैलेंस को बढ़ाता है बल्कि हमारे चित्त को एकाग्र भी करता है। इसके लिए दोनों पैरों में समान रूप से भार रखते हुए खड़े हो जाएं। अब धीरे धीरे अपने एक पैर को फ्री करें और अपोजिट थाई के बराबर में इस तरीके से मैक्सिमम ऊपर लाकर रखें। जो लोग बहुत ऊपर तक पैर नहीं ला सकते वो इतना भी ला सकते हैं, जहाँ तक इजीली आप अपना बैलेंस बना पाएँ। धीरे धीरे जैसे अब आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप अपना पैर ऊपर तक भी ला सकते हैं। फिलहाल जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करती है वहीं तक अपने पैर को उठाएं। अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए धीरे धीरे अपोजिट थाई के साइड में ला के रखें। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ ऊपर जाकर इस तरीके से प्रणाम मुद्रा में जोड़ दें। बैलेंस बनाएं।
10 की काउंटिंग पूरी करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। अपोजिट साइड। अपनी शारीरिक क्षमता को पहचानें। अगर आप चाहें तो दीवार का सहारा ले लें। अगर आप ऊपर तक पैर नहीं उठा पा रहे तो दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ करे वहीं तक अपने पैर को उठाएं इस तरीके से और हाथों को ऊपर ले जाकर जोड़ दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। जो लोग अपना पैर पूरी तरीके से ऊपर उठा सकते हैं वो प्रयास करें अपना पैर मैक्सिमम ऊपर ले जाने का। चलिए, बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथ ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। एक बार और अपोजिट साइड दोहराएंगे। बैलेंस बनाएं। धीरे धीरे हाथ ऊपर, सीधे और खींचे हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। ध्यान रखें आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही योगाभ्यास में धीरे धीरे आगे बढ़ें। अन्यथा आप अगर शरीर पर अधिक दबाव डालेंगे तो आप 1 या 2 दिन के अभ्यास के बाद योग को छोड़ देंगे। तो प्रयास करें, थोड़ा करें और शारीरिक क्षमता को पहचानते हुए करें। चलिए, एक एक बार दोनों पैरों से और अभ्यास दोहराएंगे। बैलेंस बनाते हुए जहाँ तक बॉडी अलाउ करे वहाँ तक जाएं। अगर आप इतना अभी जाने में इतना ही कंफर्टेबल हैं तो इतना ही जाएं। बॉडी के बैलेंस को बनाएं। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप केवल 5 की काउंटिंग तक ही होल्ड कर सकते हैं तो 5 तक करें। लेकिन हाँ, ध्यान रखें जो लोग सक्षम हैं, जो अभ्यास कर सकते हैं, वो अपनी 10 की काउंटिंग पूरी करने का प्रयास करें। चलिए, ये विकल्प सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है या फिर जो नए अभ्यासी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। फिर से 3 लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद। चलिए, अब हम करते हैं कुछ बैठकर किए जाने वाले अभ्यास। बैठकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले हम करेंगे कपोतासन का अभ्यास। इसके लिए इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आएं। अब अपने एक पैर को पीछे लेकर जाएं, बाहर की तरफ खोलें और दूसरे पैर को इस तरीके से मोड़ते हुए इस तरीके से रखें। दोनों हाथ साइड्स में, आपके घुटने के आसपास हों दोनों हाथ। और श्वास भरते हुए, यहीं से श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे लेकर जाएं। सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पीछे लेकर जाएं पैर को। अब अपोजिट साइड। ध्यान रखें पूर्ण आसन की स्थिति में आप थाई में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। अपने पूरे ध्यान को वहीं पर केंद्रित करें। चलिए, यहीं से श्वास भरें। सामने देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। धीरे से वापस। यहीं से शशांक आसन में रेस्ट करें। एक लंबी गहरी सांस लें। कुछ देर के लिए होल्ड। एक बार फिर से टेबल टॉप पोज में आए। एक पैर पीछे, बाहर की तरफ खुला हुआ हो पंजा आपका। दूसरे पैर को उठाएं। दोनों हाथ घुटने के साइड में। सांस भरते हुए सामने देखने का प्रयास। थाई में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। वापस अपोजिट पैर से। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। फिर से शशांक आसन में रेस्ट। यहीं से अब हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास। पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के साइड में लेकर आएं इस तरीके से। पीछे से दोनों पैर मिले हुए हों। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और गर्दन पीछे लेकर जाएं। अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस कमर के बीचों बीच रखें। धीरे से वापस आएं। रिलैक्स। चलिए एक बार फिर से श्वासों की स्थिति सामान्य होने पर फिर से अभ्यास दोहराएं। दोनों हाथ साइड्स में लेकर आएं। श्वास भरते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएंगे। गर्दन पीछे। ध्यान रखें, जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को पीछे ना लेकर जाएं, वो सामने दिखें। या फिर जिन्हें नेक संबंधी कोई समस्या है, गर्दन संबंधी समस्या है, वो लोग भी सामने देखें, अन्यथा सभी अपनी गर्दन पीछे लेकर जाएं। होल्ड करें। धीरे से गर्दन सामने और वापस आए। रिलैक्स। फिर से दोनों हाथ साइड्स में। श्वास भरते हुए अपर बॉडी को उठाएंगे। गर्दन पीछे। पूरा ध्यान अपनी कमर के बीचों बीच लाते हुए होल्ड करें। धीरे से वापस आए। रिलैक्स करें कुछ देर। चलिए यहीं से अब हम करेंगे विपरीत नौकासन का अभ्यास। इसके लिए अपने दोनों पैर पीछे से मिला लें। दोनों हाथ सामने। अपनी ठोड़ी को फ्लोर से टच करें और धीरे धीरे सांस भरते हुए आगे से और पीछे से अपने हाथों को और पीछे से अपने दोनों पैरों को एक साथ उठाएं।
पूरा भार अपने पेट पर लेने का प्रयास करें। अपनी शरीर का धीरे धीरे सांस भरते हुए बॉडी को मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें, जितना आप उठा सकते हैं। चलिए, शारीरिक क्षमता अनुसार होल्ड करने के बाद रिलैक्स करें। विपरीत नौकासन से हमारी कब्ज की समस्या और पेट से संबंधित बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है। अपच की समस्या दूर होती है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करें। सांस भरते हुए दोनों पैर और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाने का प्रयास। एक बार और दोहराएंगे, सांस भरते हुए विपरीत नौकासन और भुजंगासन दोनों ऐसे अभ्यास हैं जो कि हमारी स्लिप डिस्क, बैक पेन और हमारी पेट संबंधी बहुत सारी समस्याओं में बहुत ही लाभकारी हैं। इसलिए बहुत ही सरल अभ्यास हैं। धीरे धीरे इनका अभ्यास करते रहें, लेकिन ध्यान रखें जिन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है या चक्कर आने की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करें, सामने की तरफ देखेंगे भुजंगासन में, ना कि गर्दन पीछे लेकर जाइए। अपनी शारीरिक स्थिति को देखते व समझते हुए आसनों में आगे बढ़ें। चलिए आराम से बैठ जाएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। इसके बाद अब हम करेंगे सुप्त ताड़ासन का अभ्यास। सुप्त ताड़ासन में हमारा शरीर 2 विपरीत दिशाओं में खिंचता है, जिससे कि हमारी नाभि क्षेत्र के आसपास बहुत ही अच्छा खिंचाव पैदा होता है, जो कि हमारे पाचन अंगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके लिए सबसे पहले अपने मैट पर लेट जाएं। सभी पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों पैर मिलाएं। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और श्वास भरते हुए हथेलियों को पलटते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर लेकर जाएं, ताड़ासन की ही भांति। अब नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी कि शरीर को 2 विपरीत दिशाओं में खींचने का प्रयास करें। और पूरा ध्यान अपनी नाभि के आसपास। रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़ें। एक बार फिर से अपना पूरा ध्यान नाभि के आसपास रखें। शरीर को विपरीत दिशाओं में खींचते रहें। होल्ड करें। क्षमतानुसार होल्ड करने के बाद बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक बार फिर से प्रयास करें। इस बार आप पहले से थोड़ा ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएं। रिलैक्स। धीरे धीरे साइड से हाथों को खोलते हुए वापस आएं। दोनों हाथ नाभि के ऊपर और 3 लंबी गहरी सांस लें।
पूरा ध्यान, पूरी अवेयरनेस अपनी सांसों पर रखें। रिलैक्स। यहीं से अब हम करेंगे अर्ध हलासन का अभ्यास। अपने दोनों हाथ आप मैट पर रखें, हथेलियां नीचे जमीन की तरफ रहें। दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर उठाएं। ध्यान रखें एकदम झटके से पैरों को ना उठाएं। बिल्कुल धीरे धीरे श्वास भरते हुए एक साथ पैरों को उठाएं और दोनों पैर घुटने से बिल्कुल सीधे रहें। अब इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर लाकर होल्ड करें। पैर घुटने से बिल्कुल सीधे। आप अपने पूरे ध्यान को अपने दोनों पैरों के अंगूठों पर लेकर आएं। धीरे से वापस आएं। प्रयास करें जितना ज़्यादा देर आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें, या फिर कि 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें और धीरे धीरे नीचे आएं। एक बार फिर से श्वास भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। दोनों पैर के अंगूठे देखें। क्षमतानुसार होल्ड, धीरे धीरे वापस आए। पैरों को ऊपर उठाते हुए और नीचे लाते हुए अपनी कोर मसल्स यानी कि नाभि के आसपास खिंचाव को महसूस करें। एक बार फिर से श्वास भरते हुए अर्ध हलासन की स्थिति में आएं। धीरे धीरे वापस। ध्यान रखें अर्ध हलासन की स्थिति में जितना आप धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे आएंगे उतना ही इस आसन का प्रभाव आपके शरीर पर बेहतर होगा। 3 लंबी गहरी सांस। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। चलिए अब यहीं से हम करेंगे मरकटासन का अभ्यास। अब अपने एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं और दूसरे पैर को बिल्कुल सीधा और खिंचा हुआ नीचे रखें। एक पैर को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। यहीं पर 3 की काउंटिंग करें। 1 2 3। 3 की काउंटिंग पूरी होने पर धीरे धीरे पैर को अपोजिट साइड डाउन करें और फिर से प्रयास करें 5 की काउंटिंग पूरी करने का। 1 2 3 4 5। अपने हिप में और थाई में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। धीरे से फिर से श्वास भरते हुए वापस आएं। फिर से 1 2 3। धीरे धीरे डाउन। रिलैक्स। आप जितना धीरे धीरे इन अभ्यासों को करेंगे आप अपने शरीर में ब्लड फ्लो को भी उतने ही बेहतर तरीके से महसूस कर पाएंगे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने एक पैर को ऊपर उठाएं। 1 2 3। अपोजिट साइड। गर्दन को अपोजिट साइड घुमाएं। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। जाते हुए और आते हुए कुछ देर
2 या 3 सेकंड के लिए पैर को मध्य में यानी कि सेंटर में रखने का प्रयास करें और धीरे धीरे अभ्यास फिर से दोहराएं। चलिए फिर से श्वास भरते हुए अपने एक पैर को उठाएंगे। 1 2 3। अपोजिट साइड, गर्दन को विपरीत दिशा में। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3। पैर नीचे, अपोजिट पैर से। 1 2 3। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3। डाउन। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। अब अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथ साइड्स में, एक साथ अपने दोनों घुटनों को एक साथ राइट या फिर लेफ्ट साइड, दोनों साइड हम अपने घुटनों को डाउन करेंगे धीरे धीरे। इस तरीके से गर्दन को विपरीत दिशा में लेकर आए। यहीं स्ट्रेच को फील करें, साइड में पड़ने वाले पूरे स्ट्रेच को फील करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। वापस आए, श्वास भरें, श्वास बाहर। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस। एक बार फिर से। 1 2 3 4 5। अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5। वापस। रिलैक्स। यहीं से अब हम करेंगे आनंद बाल आसन का अभ्यास। इसके लिए दोनों हाथों को नीचे लेकर आएं, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, घुटने से मैक्सिमम अंदर की तरफ पैरों को मोड़ें और पैरों को इस तरीके से लेकर आएं। अब अपने दोनों हाथ से इस तरीके से अंगूठे पकड़ें या फिर पैर के मध्य से पकड़ें। ध्यान रखें आपकी कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हों और आपके घुटनों को टच करती हुई हों। इस तरीके से इस स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड करें। यह हमारे शरीर की स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए हमारे शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती है, शरीर को रिलैक्स करती है। कुछ देर इस आसन में बने रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से। चाहें तो पैर के मध्य से पकड़ें, चाहें तो पैर के दोनों अंगूठे पकड़ें, जैसा भी आपको कंफर्टेबल रहे। पूर्णासन की स्थिति में होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आए, पैर बिल्कुल सीधे। चलिए यहीं से अब हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास। अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ें। सेतुबंध आसन यानी कि ब्रिज पोज। दोनों हाथ या तो आप मैट पर रखें बिल्कुल सीधे और श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी लोअर बॉडी को
ऊपर उठाएं, या फिर आप इस तरीके से पैरों को भी पकड़ सकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर। अगर किसी को कमर में कोई प्रॉब्लम है या हल्का कमर दर्द रहता है तो आप इस तरीके से सपोर्ट दे सकते हैं अपनी बॉडी को, और कुछ देर पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें। धीरे से वापस आए, रिलैक्स। सेतु बंद आसन एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे थाइस के लिए, हमारे पेट संबंधी समस्याओं के लिए और हमारे कोर मसल्स की मजबूती के लिए। चलिए एक बार फिर से। कमर को सपोर्ट दें, क्षमता अनुसार पूर्ण आसन की स्थिति में होल्ड करें, धीरे से वापस आए। अब हम अंत में करेंगे पर्वतासन, उसके बाद एक प्राणायाम और फिर हमारी कक्षा समापन की तरफ चलेगी। चलिए इस तरीके से पहले टेबल टॉप पोज में आए, फिर धीरे धीरे प्रयास करें अपनी एड़ियों को फ्लोर से टच करने का, इस तरीके से। अगर आप अपनी एड़ियों को फ्लोर से टच नहीं कर पा रहे तो आप धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। इस तरीके से भी एक एक करके अपनी एड़ी को टच करने का प्रयास करें। धीरे धीरे जैसे आपकी काफ मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आप आसानी से पूर्ण आसन की स्थिति में कुछ देर के लिए होल्ड कर पाएंगे, इस तरीके से। आसन में बने रहें। काफ मसल्स में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करें। रिलैक्स। कुछ देर वज्रासन में। वज्रासन में 3 लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से पर्वतासन। होल्ड। वापस से वज्रासन में आए। आसनों के अभ्यास के दौरान जहां हो सके अपनी आंखों को बंद रखने का ही प्रयास करें, जिससे कि हमारा पूरा फोकस, हमारा पूरा ध्यान अपनी सांसों पर और अपने शरीर पर ही रहे, और हम हमारे शरीर में होने वाले हर छोटे से छोटे सूक्ष्म परिवर्तन को भी महसूस कर पाए। चलिए कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास करें। अब पूरा ध्यान अपने दोनों आईब्रोज के सेंटर यानी कि आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। और अब कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। श्वास भरें और फोर्सफुली बाहर, श्वास भरें फोर्सफुली बाहर, इस तरीके से देखें। उदर ब्रीदिंग करें, यानी कि श्वास भरें तब आपका पेट बैलून के जैसे फूले, और जब श्वास निकालें तो पेट अंदर की तरफ जाए। इस तरीके से अभ्यास करें। ध्यान रखें आपको उदर श्वसन करना है, यानी कि पेट से ब्रीदिंग करनी है, पेट तक श्वास भरना है। चलिए, आप हर अभ्यास को तभी अच्छे से महसूस कर पाएंगे, तभी उसका लाभ उठा पाएंगे जब आप पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने शरीर पर लगाएंगे। तो आंखें बंद करें।
अपने प्रति पूर्ण ईमानदारी का भाव रखते हुए चलिए। आंखें खोलें। जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो उसमें आप 20 से 25 या फिर 30 स्ट्रोक्स के बाद रुक जाएं। 2 से 3 सेकंड के लिए एक लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस बाहर या फिर सामान्य सांसों की गति चलने दें। उसके बाद फिर से अभ्यास दोहराएं। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। रिलैक्स। चलिए अब अपने दोनों हाथ हृदय के पास लेकर आएं। 3 लंबी गहरी सांस लें। अब हम 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शांति पाठ और फिर हमारी कक्षा का समापन होगा। चलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करें। आंखों से रब करें और अपने संपूर्ण शरीर से। रिलैक्स। चलिए कल फिर मिलते हैं इसी समय YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में। धन्यवाद।